मित्रों, भगवान कल्कि जी के जीवन पर आधारित यह दुर्लभ कथा जो आप देखने जा रहे हैं, कल्कि पुराण, जो महर्षि व्यास जी द्वारा आज से हजारों साल पहले अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, को हिंदी में रूपांतरित कर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अगर आप वाकई में भगवान कल्कि अवतार के बारे में सही और सत्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस प्रस्तुति में हम जानने वाले हैं कि कब आएंगे भगवान कल्कि और वह कहां जन्म लेंगे और उनके साथ कौन कौन इस कलयुग का अंत करेंगे। तो मित्रों, बिना कुछ देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, ताकि भगवान कल्कि जी की ऐसी ही जानकारी हमको और आपको प्राप्त होती रहेगी। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हर युग में भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और अब तक उनके 9 अवतार पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं, जबकि अभी 10वां अवतार बाकी है। यह अवतार है कल्कि अवतार, जिसकी चर्चा कई हजार साल पहले ही शुरू हो गई थी। और इस अवतार को लेकर भी कई तरह की भविष्यवाणियां बहुत पहले से ही की जा चुकी हैं। हालांकि अभी तक भगवान कल्कि का जन्म नहीं हुआ है, इसके बावजूद उनके जन्म से लेकर कल युग के अंत तक क्या क्या होने वाला है। मित्रों, कई धर्म ग्रंथों के अलावा भगवान कृष्ण ने गीता में बताया था कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी और पाप का बोलबाला होगा, तब तब वे पृथ्वी पर जन्म लेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग, जो कि सबसे श्रापित युग है, इस युग में भी जब पाप अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु दुष्टों का संहार और इस पृथ्वी को पाप से मुक्त करने के लिए कल्कि अवतार लेकर धरती पर जन्म लेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में कल्कि अवतार से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं, जिसमें बताया गया है कि कल्कि भगवान कब अवतार लेंगे और उस समय आसपास का वातावरण कैसा होगा। भागवत पुराण के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म कल युग के अंत और सत्ययुग के संधिकाल में होगा। शास्त्रों की माने तो जैसे भगवान श्री राम और कृष्ण का जन्म अपने अपने युग के अंत में हुआ था, उसी तरह भगवान कल्कि का जन्म भी कलयुग के अंत में ही होगा। कल्कि पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत और सतयुग के संधिकाल में भगवान विष्णु अपना ये अवतार लेंगे, जो कि 64 कलाओं से युक्त होगा। कुछ धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि कल्कि का जन्म किस जगह पर होगा और उनका परिवार कैसा होगा। जैसे स्कंद पुराण में बताया गया है, कल्कि भगवान का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल गांव में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यशा होगा, जो कि तपस्वी होंगे। कल्कि जी की माता का नाम सुमति होगा और कल्कि के 3 भाई भी होंगे, जिनका नाम सुमंत, कभी और प्रज्ञ होगा। परशुराम को उनका गुरु बताया गया है और कुछ धर्म ग्रंथों में तो कल्कि जी के विवाह को लेकर भी बातें लिखी गई हैं। उनकी 2 पत्नियों का वर्णन इसमें मिलता है। पहली है लक्ष्मी रूपी पद्मा और दूसरी है वैष्णवी रूपी रमा, जिनसे उनके 3 पुत्र होंगे, जिनका नाम जय, विजय और मेघमाल होगा। मित्रों, हम ये तो जानते हैं कि कल्कि अवतार कलयुग में होगा, लेकिन वो कब जन्म लेंगे इस बारे में सही से कोई नहीं जानता। शास्त्रों की माने तो भगवान कल्कि का जन्म श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा। हालांकि उनका जन्म किसी साल में होगा, इसके बारे में किसी भी ग्रंथ में कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन इस तिथि को कल्कि जयंती उत्सव तिथि के रूप में जाना जाता है। कल्कि अवतार के बारे में ऐसी भी जानकारी मिलती है कि जब उनका जन्म होगा, तब कोई भी उनके बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि भगवान कल्कि समाज से दूर रहेंगे। वे जंगल या दूर दराज में रहेंगे और उनके अनुयायी भी छुपे हुए होंगे। और समय आने पर कल्कि भगवान के साथ खड्डीडीढे भी होंगे। भगवान कल्कि के साथ 74,000 लोग जन्म लेंगे, जो कि महाभारत काल के समय के लोग होंगे, जो फिर से धरती पर आकर युद्ध लड़ेंगे। इसके अलावा 64 धार्मिक गुरु और 8 सैन्य अधिकारी भी जन्म लेंगे। लेकिन ये सभी वैष्णव संप्रदाय के नहीं होंगे, बल्कि गृहस्थ होंगे। कलयुग के अंत में जब मानव मूल्यों का ह्रास हो जाएगा, तब कल्कि अवतार जन्म लेंगे। बचपन में उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंत में वे इस अंधकार को चीर कर पृथ्वी पर बचे लोगों को निराकार मंत्र देंगे।
जो भी लोग इस घोर कलयुग में धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं, वे जान ले कि चक्रधर ही कल्कि अवतार होंगे। भगवान कल्कि के बचपन का नाम चक्रधर बताया गया है और ऐसा कुछ ग्रंथों में ही लिखा गया है, जबकि अन्य ग्रंथों में उनका नाम कल्कि ही लिखा हुआ है। मित्रों, वैसे कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कल्कि अवतार का होना भी बाकी है। जब कलयुग का अंत होगा, तब कल्कि भगवान एक युद्ध की परिस्थिति पैदा करेंगे, जो कि अच्छे और बुरे लोगों के बीच होगा, यानी कि अच्छाई और बुराई के बीच। इस बीच लोगों को सब कुछ झेलना पड़ रहेगा और लोग कीट पतंगों की तरह मारे जाएंगे। हर तरफ लोग केवल त्राहिमाम त्राहिमाम करते दिखाई देंगे। तब लोग किसी अवतार के जन्म लेने की गुहार लगाएंगे और यह वही समय होगा जब भगवान कल्कि खुद को लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर एक भयंकर युद्ध होगा और पृथ्वी की जनसंख्या आज के हिसाब से 7 या 8% ही रह जाएगी। इसमें से 33 करोड़ DH लोग भारत में रहेंगे और बाकी 31 करोड़ DH लोग पूरे विश्व में रहेंगे। यानी भारत में भी 100 करोड़ DH लोगों को मरना पड़ेगा। ये मरने वाले वो लोग होंगे जो धर्म के रास्ते पर नहीं है और धर्म के मार्ग पर अग्रसर है। जब इस विश्व की जनसंख्या बहुत कम रह जाएगी, तब भगवान कल्कि इस विश्व का पुनर्निर्माण करेंगे। इसके बाद 1000 वर्षों तक शांति बनी रहेगी। अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा और रूस पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। चीन पूरी तरह से तबाह होकर कई भागों में बंट जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी, यानी वो एक योगी पुरुष होगा। वहीं अन्य कुछ कहानियों की बात करें तो कलयुग के अंत में कोई भी मनुष्य वेदों का पालन नहीं करेगा। विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा, सिर्फ एक व्यापार माना जाएगा। लोग बिना विवाह के ही एक दूसरे के साथ रहेंगे और फिर आपसी अनबन के बाद एक दूसरे का वध तक कर देंगे। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे और पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान करके उपवास, परिश्रम और धन का व्यय करेंगे और इसे ही धर्म भी माना जाएगा। मनुष्य अधर्मी हो जाएगा। हत्याएं, लूट और अपहरण जैसी घटनाएं अपने चरम पर होंगी और फिर एक समय ऐसा आएगा जब भगवान विष्णु सभी दुष्टों का विनाश करने के लिए कल्कि अवतार लेकर सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे। उस समय भगवान कल्कि के साथ में चमचमाती हुई तलवार होगी, जिससे वे दुष्टों का विनाश करेंगे। धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान कल्कि की पूजा 3 साल से होती चली आ रही है। माना जाता है भगवान कल्कि अपने तीनों भाइयों के साथ मिलकर अधर्म का नाश कर धरती पर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। पुराण के अनुसार पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का है। कलयुग का आरंभ तब हुआ था जब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह मेष राशि पर 0 डिग्री पर आ गए थे। आधुनिक काल की गणना के अनुसार यह समय वर्ष 3102 ईसा पूर्व का था। कलयुग को शुरू हुए अब तक 5124 वर्ष गुजर चुके हैं, यानी कि 4,26,000 वर्ष अभी शेष हैं। कलयुग खत्म होने में अभी बहुत लंबा समय बाकी है और तब तक दुनिया को काफी कुछ देखना बाकी है। महाभारत लिखने वाले महर्षि वेद व्यास ने हजारों साल पहले ही कलयुग के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। महर्षि वेद व्यास के अनुसार जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, पृथ्वी पर अनाचार, अत्याचार बढ़ाते चले जाएंगे। राजा लोग शूद्र तुल्य होते चले जाएंगे और ब्राह्मण में संस्कारों का नाश हो जाएगा। राष्ट्र की अधीरता बढ़ेगी और वीरता, संपन्नता खत्म हो जाएगी। शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। विवाह को संस्कार नहीं माना जाएगा। लोग वेदों का पालन नहीं करेंगे। हत्या, लूट की घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी। आश्रम की पद्धतियां खत्म हो जाएंगी। उनके अनुसार भी कल्कि भगवान के गुरु भगवान परशुराम जी ही होंगे। परशुराम जी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। इनके निर्देश पर कल्कि भगवान शिव जी की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्ति को प्राप्त कर अधर्म का अंत करेंगे। मित्रों, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया है और दुष्टों का नाश किया है। भगवान विष्णु के अब तक कुल 9 अवतारों का अवतरण इस धरती पर हो चुका है।
हिंदू पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में कलयुग में जन्म लेगा। वही कलयुग में कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी 7 महापुरुष जी रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वो 7 चिरंजीवी कल्कि अवतार से कब और कहां मिलेंगे। बजरंग बली इन दिव्य पुरुषों की सूची में सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष राम भक्त हनुमान जी का नाम आता है। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान श्री राम से बजरंग बली को कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली थी। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते हैं। महाभारत के वन पर्व अध्याय के 151 के अनुसार एक बार भीम द्रौपदी के लिए पुष्प लेने गंधमादन पर्वत जा रहे थे। तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। कहा, यह भी जाता है कि हर 41 साल में बजरंग बली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा बारेच जाएगी, तब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे। तब बजरंग बली एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन करेंगे और तब श्री राम द्वारा दिए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। परशुराम चिरंजीवी महापुरुषों के रूप में दूसरा नाम परशुराम जी का आता है। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। चिरंजीवी होने के चलते उनके भी प्रमाण महाभारत काल में भी दिखे थे। परशुराम जी पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्रगिरि पर्वत ही था और आज कलयुग में भी वो इसी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले महापुरुष हैं राजा बलि। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। इसके साथ ही उनको बहुत बड्ढा दानवीर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार श्री हरि राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के दौरान ही सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांग रहे थे, जो राजा बलि उन्हें दे भी रहे थे। तब वामन देवता ने उनसे सिर्फ 3 पग भूमि राजा बलि से मांग ली। तब राजा बलि ने कहा, जहां आप चाहो 3 पग जमीन ले लो। तब वामन देवता ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरा पग कहां रखूं राजन। राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया और वामन देवता ने राजा बलि के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें सुतल लोक में बसा दिया, जहां वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चौथे महापुरुष लंका अधिपति विभीषण। विभीषण प्रभु राम के अनन्य भक्त थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब विभीषण ने अपने भाई रावण को काफी समझाया था कि भगवान राम से चतुरता न करे, जिसके बाद रावण ने उन्हें अपनी लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण भगवान राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथ दिया। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि आज के युग यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। विभीषण के जीवित होने के प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मिले थे। युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण की मुलाकात हुई थी। कलयुग में विभीषण कहां है, इस बात की जानकारी तो किसी को नहीं है, लेकिन यह जरूर पता है कि उनका उस युग में भी होने का सिर्फ एक लक्ष्य है, जो है अपने प्रभु के अवतार कल्कि से मिलना। अश्वत्थामा। इन 7 महापुरुषों में अश्वत्थामा का नाम भी शामिल है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कल युग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं।
अश्वत्थामा भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का इकलौता ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती, परंतु कल्कि अवतार में अश्वत्थामा का एक अहम रोल होगा, जो आने वाली पीढ़ियों तक उसका गुणगान करेंगे। महर्षि व्यास अश्वत्थामा के बाद छठे चरण जीवी महापुरुष है। महर्षि व्यास, महर्षि को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण और भागवत गीता लिखी थी। महर्षि व्यास जी ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेद व्यास बहुत बड्ढे तपस्या होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर इंतजार कर रहे हैं। कृपाचार्य कलयुग के आखिरी और 7वें चरणजीवी महापुरुष हैं। कृपाचार्य संस्कृत ग्रंथों में उनको चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के आचार्य थे। भागवत के मुताबिक कृपाचार्य की गणना सप्तर्षियों में की जाती है। कहा जाता है कि वे इतने बड्ढे तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनकी निष्पक्षता के आधार पर उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में कल्कि अवतार की मदद करेंगे। तो मित्रों, यह थे 7 चिरंजीवी जिनके शासनकाल में इस पृथ्वी पर कोई भी धर्महीन, दरिद्र, अल्पायु तथा कपटी आचरण वाला व्यक्ति नहीं होगा और सभी मनुष्य क्लेश रहित होकर देवताओं के समान सुखी हो जाएंगे। उन्हीं भगवान कल्कि के अवतरण की यह कथा है जिसको वेद व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा कल्कि पुराण में लिखा है, जिसको सुनने से धन और आयु में वृद्धि होती है। कल्कि पुराण के अनुसार जब भगवान कल्कि कल युग के राक्षस कली तथा कोक विकोक का अंत कर देंगे, तब भगवान कल्कि वहां से अपने अश्व पर सवार होकर और हाथों में तलवार लिए अपनी सेना सहित भल्लाट नगर पहुंचेंगे। भल्लाट नगर के राजा शशिध्वज भगवान कृष्ण और विष्णु के परम भक्त हैं। जब उन्हें भगवान कल्कि के अपने नगर में आने की सूचना मिली तो वह अपनी सेना सहित भगवान कल्कि से युद्ध करने के लिए घर से निकलने लगे। तभी राजा शाशीध्वज की पत्नी सुशांता अपने पति को भगवान कल्कि से युद्ध के लिए जाते हुए देख कहने लगी, हे स्वामी, कल्कि जी तो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, आप उन पर प्रहार कैसे करेंगे? इस पर राजा बोले, हे प्रिय, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों के लिए जो धर्म निश्चित किया है उसका पालन अवश्य करना चाहिए। रणभूमि में चाहे सामने स्वयं नारायण ही क्यों न हो, उन पर भी प्रहार करना चाहिए। यदि युद्ध भूमि से सकुशल लौट कर आ जाए तो अखंड राज्य के भोगने वाले होते हैं, और यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार क्षत्रियों के लिए विजय और मरण दोनों ही समान है। राजा भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गए और भगवान कल्कि की सेना में प्रविष्ट होकर भगवान कल्कि की सेना के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। भगवान कल्कि तथा राजा दोनों ही रण विद्या में अत्यंत कुशल थे और परस्पर एक दूसरे के कौशल को जानते थे। भगवान कल्कि के प्रहार से राजा मूर्छित हो गए और जमीन पर गिर पड्डी है। कुछ समय बाद राजा ने उठकर भगवान कल्कि पर मुष्ट प्रहार किया, जिससे भगवान कल्कि मूर्छित होकर जमीन पर लेट गए। तब राजा भगवान कल्कि को अपने कंधे पर उठाकर हर्षित होते हुए अपने घर ले गए। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से बोले, हे प्रिय, देवताओं की प्रार्थना पर जो भगवान संबल ग्राम में अवतरित हुए हैं, वे भगवान कल्कि मूर्छित होने का बहाना करके आज हमारे घर पधारे हैं। तुम इनका विधि पूर्वक पूजन करो। और यह सुनकर राजा की पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई। राजा की पत्नी ने अनेक प्रकार से भगवान कल्कि का पूजन अर्चन किया और भगवान कल्कि से बोली, हे प्रभु, अपनी मूर्छा त्याग कर हमें दर्शन दो। हे प्रभु, आपके द्वारा ही समस्त जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु का निर्माण हुआ है। आप चराचर जगत के स्वामी हैं। हे प्रभु, हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। और अनेक प्रकार से भगवान कल्कि की प्रार्थना करने लगी। सुशांत द्वारा की गई विनय पूर्वक प्रार्थना को सुनकर भगवान कल्कि उठे और उन्होंने अपने सामने रानी को देखा। उन्होंने देखा
कि राजा शशिध्वज उनके पीछे खडीडीडी हे हैं। तब भगवान कल्कि सुशांता से बोले, तुम कौन हो और ये बलवान राजा मेरे पीछे क्यों खडी हे हैं? भगवान कल्कि ने कहा, मैं युद्ध भूमि से यहां कैसे पहुंच गया? भगवान कल्कि ने कहा, जब मैं मूर्छित हो गया तब राजा शशिध्वज ने मेरा वध क्यों नहीं किया? तब रानी भगवान कल्कि से बोली, हे प्रभु, यदि मेरे पति आपके प्रति शत्रु भाव रखकर आपसे युद्ध करते तो क्या आपको अपने घर इस प्रकार ला पाते? हे प्रभु, मेरे पति आपके दास हैं, इसलिए मैं आपकी दासी हूं। इस प्रकार आप प्रसन्न होकर स्वयं यहां पधारे हैं। इस प्रकार भगवान कल्कि राजा से बोले, हे राजन, आपने मुझे सभी प्रकार से जीत लिया है, आपकी क्या इच्छा है? तब राजा ने अपनी पत्नी सुशांत की प्रेरणा से अपनी पुत्री रमा का विवाह भगवान कल्कि से करने का वर मांगा और भगवान कल्कि ने इसे स्वीकार कर लिया। जब राजा शशिध्वज अपनी पुत्री रमा का विवाह भगवान कल्कि से करने लगे, उस अवसर पर राजा शशिध्वज ने भगवान कल्कि के साथ पधारे अनेक राजाओं तथा भगवान कल्कि की सेना में उपस्थित सभी सैनिकों को भल्लाट नगर में आने के लिए आमंत्रित किया। तब सभी राजा और सैनिक भल्लाट नगरी पहुंचने लगे। पूरी भल्लाट नगरी रथों और ध्वज से सुशोभित हो गई और विवाह मंडप में भगवान कल्कि और रमा का विवाह संपन्न हुआ। हर्ष से प्रफुल्लित होकर सभी राजा और सभी लोग उस उत्सव को देख रहे हैं। रमा जी से विवाह के बाद भगवान कल्कि अपनी पत्नी रमा के साथ भल्लाट नगरी से वन को निकल गए। वन से होते हुए भगवान कल्कि पर्वत रूपी दुर्ग से कंचनपुरी पहुंचे। इस पुरी की रक्षा विषैले सर्प करते हैं। कल्कि जी अपनी सेना सहित आगे बढ़े और उस कठिन दुर्ग को तोड़ देकर तथा विषैले सांपों को मारकर कंचनपुरी में प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने देखा कि वह नगरी सभी ओर से मणियों से सुसज्जित है और चारों ओर नाग कन्याएं छाई हुई हैं। वहां मनुष्यों का कोई अस्तित्व नहीं है। यह देखकर हंसते हुए कल्कि जी ने राजाओं से कहा, हे राजाओं, यह सर्पपुरी है, मनुष्यों के लिए अत्यंत भयानक है। इसमें केवल नाग कन्याओं का ही वास है। कहिए, हम इसमें प्रवेश करें या नहीं? भगवान कल्कि तथा सभी राजा यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि पुरी में प्रवेश किया जाए या नहीं। तभी आकाशवाणी हुई कि इस पुरी में सेना सहित प्रविष्ट नहीं होना, क्योंकि सेना के पुरी में प्रवेश करते ही विषकन्या की दृष्टि सेना पर पड़ डीहेगी, जिससे पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। आकाशवाणी का निर्देश सुनकर भगवान कल्कि ने अकेले ही हाथों में तलवार लेकर और अपने अश्व पर सवार होकर सर्पपुरी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करते ही भगवान कल्कि को एक अपूर्व कन्या दिखाई दी। वह कन्या भगवान कल्कि से हंसकर बोली, इस पुरी में अनेक राजाओं तथा मनुष्यों ने प्रवेश किया और वह तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इससे मैं बहुत दुखी हूं। देवता, मनुष्य किसी के साथ भी मेरा मिलन संभव नहीं है। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूं। आपकी दृष्टि अमृतमयी है और मेरी दृष्टि विस्मयी। मैंने कौन से अच्छे कर्म किए जो आपके दर्शन कर सकी? मुझे नहीं पता कि मेरी किस तपस्या के फल से मैं आपके सामने आई हूं। आपके दर्शन से मैं श्राप मुक्त होकर अमृतमयी दृष्टि से संपन्न हो गई हूं। अब मैं अपने पति के पास जाना चाहती हूं। इस प्रकार वह विषकन्या उस पुरी को छोड़ डाकर अपने पति के पास चली गई। फिर भगवान कल्कि ने राजा महामति को उस पुरी का राजा नियुक्त कर दिया। भगवान कल्कि ने अपनी सेना में उपस्थित राजा श्रादुल मनु को अयोध्या और सूर्य केतु को मथुरा और अन्य सभी राजाओं को विभिन्न राज्य देने के बाद स्वयं अपनी पत्नी रमा जी के साथ संभल ग्राम पहुंचे और फिर भगवान कल्कि अपनी पत्नी रमा जी और पद्मा जी के साथ अनेक वर्षों तक संभल ग्राम में ही रहे। वहां भगवान कल्कि ने अपने पिता को भक्तिपूर्वक अनेक धन और रत्न भेंट किए। तब तक पृथ्वी पर धर्म के चारों चरण संपन्न होंगे। सतयुग का आगमन हो चुका होगा। सभी देवता पृथ्वी पर विचरण करने लगेंगे और धरा धन्य धान्य से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो जाएगी। एक दिन भगवान कल्कि के पिता विष्णु यश जी ने अपने पुत्र से देवताओं को संतुष्ट करने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करने को कहा। पिता के वचन सुनकर भगवान कल्कि हर्षित हुए और उन्होंने यज्ञ संपन्न कराने के लिए कृपाचार्य, परशुराम, अश्वत्थामा आदि महात्मा को आमंत्रित किया। उनके आने पर उनका पूजन किया
पूरे विधि विधान से यज्ञ संपन्न हुआ। भगवान कल्की ने सभी ब्राह्मणों तथा मुनियों को इच्छा अनुसार दक्षिणा दी। फिर भगवान कल्की अपने पिता से अनुमति लेकर गंगा तट पर रहने के लिए चले गए। जब सभी मुनि तथा राजा यज्ञ संपन्न होने की खुशी में निमग्न थे, तभी नारद जी वहां आए। इस अवसर पर विष्णु यश जी ने उनका विधिवत पूजन किया और नारद जी से कहा, आपके दर्शन से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, साथ ही हमारे पितरों की भी तृप्ति होगी। विष्णु यश जी ने नाराज जी से पूछा कि कौन सा ऐसा कर्म है जिसको करने से मैं इस संसार रूपी भवसागर से मुक्त होकर श्रेष्ठ निर्माण पद को प्राप्त कर सकूं। इस पर नारद जी बोले, ये माया कैसी है जिसके कारण स्वयं नारायण भी अपने माता पिता को मुक्त नहीं कर पाते। जिन विष्णु यश जी के पुत्र स्वयं भगवान जगतपति कल्की हैं, वे मुझसे मोक्ष की कामना व्यक्त कर रहे हैं। इसके बाद नारद जी ने विष्णु यश जी को माया का ज्ञान दिया, जिससे माया ने उनका त्याग कर दिया। नारद जी ने विष्णु यश जी से कहा, तुम्हारे पुत्र कल्की स्वयं नारायण के अवतार हैं और वही संसार की सभी माया को उत्पन्न करने वाले हैं। आप उस माया के तत्व को जानते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपने शरीर का त्याग करो। जब तुम आशा और ममता को त्याग कर और सभी भोग से परे होकर शांत हो जाओगे, तब तुम्हें इसका ज्ञान होगा कि यह विश्व भगवान विष्णु की माया है तथा भगवान विष्णु ही संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा में अभेद मानते हुए सभी कामनाओं से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार विष्णु यश जी को ज्ञान देकर और भगवान कल्की की परिक्रमा करते हुए नारद जी अपने धाम को चले गए। जब विष्णु यश जी ने नारद जी के मुख से यह जान लिया कि उनके पुत्र ही भगवान नारायण के अवतार है, तब विष्णु यश जी वन के लिए चले गए और वहां उन्होंने घोर तप करके अपनी आत्मा को ब्रह्म से संयुक्त कर अपने शरीर को त्याग दिया। जब विष्णु जी की पत्नी सुमति को अपने पति की मृत्यु का पता चला, तब वह दुख से व्याकुल हो गई और चिता में प्रविष्ट होकर अपने प्राणों को त्याग दिया। जब मुनियों के द्वारा भगवान कल्की को अपने माता पिता की मृत्यु के बारे में पता चला, तब भगवान कल्की ने स्नेह जल से परिपूर्ण नेत्रों के सहित उनका श्राद्ध आदि कर्म किया। कल्की पुराण के अनुसार जब भगवान कल्की अपनी पत्नी रमा जी और पद्मा जी के सहित संबल ग्राम में रह रहे थे, तो एक दिन परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत के शिखर से उतरकर भगवान कल्की जी के दर्शन करने संबल ग्राम में पधारे। उन्हें देखते ही पद्मा जी और रमा जी सहित भगवान कल्की ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनका विधि विधान सहित हर्षित मन से पूजन किया। उन्हें अनेक तरह के भोजन करवाकर सुंदर शैया पर शयन कराया। जिस समय परशुराम जी विश्राम कर रहे थे, उस समय कल्की जी ने उनके चरण दबाते हुए विनय पूर्वक उनसे कहा, आपकी कृपा से मेरे धर्म, अर्थ और काम इन तीनों वर्गों की सिद्धि हो चुकी है। इस समय राजा शशिध्वज की पुत्री रमा जी आपसे एक निवेदन करना चाहती है, उसे सुनने की कृपा करें। पति के वचन सुनकर हर्षित मन से भगवान कल्की की पत्नी रमा जी ने परशुराम जी से पूछा कि ऐसा कौन सा नियम, व्रत या जप है जिसके करने से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। फिर परशुराम जी ने रमा जी को रुक्मणी व्रत करने का उपदेश दिया। इसके बाद परशुराम जी वहां से चले गए। परशुराम जी के बताए अनुसार रुक्मणी व्रत को करने से कुछ समय पश्चात भगवान कल्की की पत्नी रमा जी ने पुत्र को जन्म दिया। फिर भगवान कल्की सुखपूर्वक संबल ग्राम में निवास करने लगे। एक दिन सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ विमान पर चरच कर भगवान कल्की के दर्शन करने आए और उन्होंने संबल ग्राम में पहुंचकर भगवान कल्की की स्तुति की। देवताओं ने भगवान कल्की से कहा, हे प्रभु, हम सब विपत्ति में पड़ ढहे हुए हैं और अपने नारी पुत्र आदि के सहित आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, हम पर प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह भूमि सत्य और धर्म पूर्वक शासित है। यदि आपकी हम पर कृपा है तो आप इसे त्याग कर अपने बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कीजिए। देवताओं के इन वचनों को सुनकर भगवान कल्की जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वह अपने अंशों सहित बैकुंठ गमन की इच्छा करने लगे। तब उन्होंने प्रजावत्सल, महाबली एवं धार्मिक अपने चारों पुत्रों को बुलाकर उनका तुरंत ही राज्य अभिषेक कर दिया।
इसके बाद उन्होंने संपूर्ण प्रजा को बुलाकर अपना वृतांत कहते हुए उन्हें सूचित कर दिया कि वह अब देवताओं के अनुरोध पर बैकुंठ धाम के लिए जानना चाहते हैं। यह सुनकर संपूर्ण प्रजा अत्यंत दुखी हो गई। सभी प्रजा उनसे कहने लगी, हे नाथ, आप सभी धर्मों को जानने वाले हैं। हे नाथ, हम भी आपके साथ चलेंगे। प्रजा के वचन सुनकर भगवान कल्कि ने उनको ज्ञान उपदेश देकर समझाया और स्वयं अपनी दोनों पत्नियों को साथ लेकर वन की ओर चल दिए। चलते हुए भगवान कल्कि गंगा जल से संपन्न देवताओं और मुनियों के हृदय को आनंद देने वाले हिमालय पर्वत पर पहुंचकर देवताओं के मध्य विराजमान हुए और वहां भगवान कल्कि ने अपने चतुर्भुज विष्णु स्वरूप को धारण किया और उसका ध्यान करने लगे। पूर्ण ज्योतिमान सर्वसाक्षी स्वरूप सनातन पुरुष परमात्मा कल्कि सहस्त्रों सूर्य के समान तेज प्रकाश से प्रकाशित हो रहे थे। विभिन्न अलंकारों से युक्त वे स्वयं भी अलंकार के समान प्रकाशित हो रहे थे। शंख, गदा और धनुष उनके हाथों में सुशोभित है। जब भगवान कल्कि जी विष्णु रूप में प्रविष्ट हुए तब उन जगदीश्वर के रूप के दर्शन से सभी जीव मोह माया से परे हो गए। अपने पति कल्कि जी के इस अद्भुत रूप को देखकर रमा जी और पद्मा जी भगवान कल्कि के प्रकाश की अग्नि में प्रविष्ट होकर भगवान कल्कि में ही लीन हो गई और इस प्रकार भगवान कल्कि अपनी इस धरा को छोड़ डाचकर अपने बैकुंठ धाम को लौट गए। मित्रों, यह थी भगवान कल्कि की कथा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री कल्कि भगवान।